जी, इंग्लैंड एंड वेल्स में 2 मई 2024 को लोकल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ मेयर इलेक्शन भी हो रहे हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर मेयर इलेक्शन भी ऑन द सेम डेट होने वाले हैं। तो जो दो बड़ी पार्टीज़ इंग्लैंड एंड वेल्स में है वो है कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी, आप सबको पता है। और इनकी तकरीबन बराबर बराबर सीट्स पर इलेक्शन हो रहे हैं, यानी टोटल जो है वो 2600 सीट्स हैं इंग्लैंड एंड वेल्स में जिन पर काउंसिलर्स के इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, जिसमें से कि 900 समथिंग जो सीट्स हैं वो कंजर्वेटिव की हैं और 900 और कुछ इतनी ही सीट्स जो हैं वो लेबर पार्टी जो है उन पर इलेक्शन लड़ रही है, उनके काउंसलर्स हैं। अब मुकाबला इनमें बराबर का है। और जहाँ तक कंजर्वेटिव पार्टी का ताल्लुक है, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने अपनी जो है वो काफ़ी सारी फेवरेटिज्म जो सपोर्ट थी, दे हैव लॉस्ट इट बिकॉज उनकी जो 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 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे बवासीर जॉनसन, आई मीन बोरिस जॉनसन, तो उन्होंने अपनी काफ़ी सारी मिस्टेक्स की। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आया ब्रेग्जिट के बाद, खैर जो भी सारी जो सिचुएशन हुई, फिर उनके ऊपर पार्टी गेट स्कैंडल था, तो उनकी अपनी पार्टी में काफ़ी स्कैंडल्स हुए, एम के स्कैंडल हुए। और बैक बेंचर्स ने भी उनके जो मतलब अगेंस्ट जो थी वो मतलब बहुत सारी चीज़ों पर वो इख्तलाफ राय कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर हुआ। सो दे हैव लॉस्ट सपोर्ट, जो वोटर बैंक भी उनका कम हो गया। और अभी उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो प्रेडिक्शन है, जो एनालिस्ट जो तजिया निगार कर रहे हैं, कि आधी जो उनकी सीट्स हैं 970 जितनी भी उनकी जिन पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, दे आर गोइंग टू लूज़ हाफ ऑफ दैम, यानी कि समझे कि 400-500 सीटें तो उनकी गई। अब आ जाती है बात लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की भी आपको पता है, जो उन्होंने पैलेस्टाइन और इसराइल की वॉर पे जो उनकी जो उन्होंने जो अपना एक अडॉप्ट किया कि उनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, और उन्होंने वो पॉलिसी ये बनाई कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट इसराइल, और उनके डिफेंस में उन्होंने बात की। तो उसकी वजह से जो है लेबर पार्टी को मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक पक्का उनका गारंटेड लाइफ टाइम जो वोटर बैंक था वो उन्होंने, दे हैव लॉस्ट इट। ठीक है, मोस्ट ऑफ दम दे हैव लॉस्ट इट। कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता कोई वोट देगा या नहीं, एनीवे। तो अब बात यह है कि लेबर पार्टी को ये यहाँ से काफ़ी नुकसान होने वाला है। और इसके अलावा जो भी लेफ़्ट विंग के जितने भी लोग हैं, वो लेबर पार्टी के अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं भी हैं तो भी वो उनको शायद वोट ना दें, क्योंकि वो ज़ाहिर है जो लोग ह्यूमन राइट्स की हामी हैं, और जो जिस तरीके से लेबर पार्टी एक बाएं बाजू की जमात है और एक ह्यूमन राइट्स की बात करती है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी एक अच्छा उनका था जब तक जो है वो जेरेमी कॉर्बिन थे। लेकिन उसके बाद सर की स्टमर आए, वो बिल्कुल टोटली जो है वो एक कार्टून में देख रही थी कि उस पर लिखा हुआ कि ये सारे के सारे सेम है। बेसिकली ना उन्होंने कुछ ऐसे स्केच बनाया हुआ था कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव और एक लिबरल डेमोक्रेटिव, दे आर ऑल सेम, सिर्फ डिफरेंट कलर्स हैं, अंदर से ये सब एक हैं। तो ये अभी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि दे आर ऑल एक्चुअली सेम, इनके सब थॉट्स एक जैसी हैं, इनकी पॉलिसीज़ एक जैसी हैं। और अब आपने ये देखना है कि आपने किसको वोट देना है। ठीक है, इसमें जो है वो एक जो पर्सनल कनेक्शंस हैं वो बड़े लोग देखते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे जो एशियन कम्युनिटी है, मेरा ये मैसेज आप अपने हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए है कि आप ये देखें कि जो लोग जिन लोगों को आप री इलेक्ट करने जा रहे हैं, जो साल या साल से इन सीट्स पर सुपर ग्लूड होकर चिपके हुए हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब लाइफ टाइम के लिए ये उन्होंने ये विराजमान है, उन्होंने ये सीटें नहीं छोड़नी काउंसिल की। तो आप उसमें देखें कि उन्होंने क्या प्रीवियस ईयर्स में आपके लिए क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उन्होंने आपके एरिया को इम्प्रूव किया। आपके जो भी कुछ इश्यूज़ थे, जैसे कि आप लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं, मतलब हम आप कह रही हूँ, हम सब के इश्यूज़ जो होते हैं लोग कि हमारा एक एरिया साफ़ हो, पॉट होल्स ना हो, ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो, क्राइम रेट कम हो, हम लोग एक सेफ़ सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में हम जो है वो अपनी ज़िंदगी अपने वार्ड में अपने एरिया में गुजारें, और हमें किसी किस्म के इश्यूज़ ना हो। कोई लोकल जो इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस वो करते हैं रहे हैं कि नहीं, कि या सिर्फ ये कि वोट मांगने के टाइम पर वो आपके आके सलामें मारते हैं, सलूट करते हैं आपको, और अदरवाइज़ वो क्या आप उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में क्या इम्प्रूव किया, आपको रिस्पांस किया नहीं किया, अगर आपने किसी इशू पर उनको ईमेल किया, कांटेक्ट किया, वो कितने अप्रोचेबल थे, वो कितना उन्होंने उस मसले को सॉल्व किया, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें पर्सनल ताल्लुकात और ये वो ये शर्मो लिहाज वाली कोई बात नहीं है। देखिए, आप यहाँ पर रहते हैं, आपके बच्चे इस कंट्री में रहते हैं, और आपके बच्चों का फ्यूचर, आपके अगली सब जनरेशन का फ्यूचर यहीं पर इंग्लैंड में है। जो इंग्लैंड में रहते हैं उनका फ्यूचर यहीं पर है। पाकिस्तान किसी ने भी नहीं जाना। ठीक है, हम लोग वहाँ जाके अपने घर बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं, हॉलीडे के लिए जाते हैं, लेकिन रहना मुस्तकिल जो हमारी रिहाइश है वो यहीं पर है।
आई अप्रिशिएट कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में आप लोग कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, दैट्स फाइन, वो एक हमारा दिल होता है वहाँ पर अपनी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन आप यहाँ पर जो रह रहे हैं, यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर पैसा कमाते हैं, यहाँ पर टैक्स देते हैं, तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको समझें और उसको मतलब बड़े ध्यान से जो है वो वोट दें जिसको भी आपने देना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये जो क्लैन सिस्टम है हमारे यहाँ का, बरादरी सिस्टम और क्लैन सिस्टम, ये बड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यूके में। जो मैं देखती हूँ हमारी कम्युनिटी में कि मतलब बड़े एक ख़ानदान के एक बंदे ने, बड़े ने या किसी ने या हस्बैंड ने कह दिया, किसी ने कह दिया, तो पूरी की पूरी बीवी माँ बच्चे सब ने मतलब एक ही बंदे को वोट करना है। ऐसा खैर अभी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इस चीज़ को देखें कि हर बंदे को एक अपनी उसकी एक फ्रीडम दें, फ्रीडम ऑफ थॉट दें, और उसको अपनी एक स्पेस दें कि वो अपना फ़ैसला खुद कर सके और उस पर मुसलत ना करें। अगर आपने लेबर को देना है, उसने कंजर्वेटिव को देना है, या उसने ग्रीन पार्टी को देना है, या उसने किसी इंडिपेंडेंट को देना है, तो इसमें जो है आप लेट गिव स्पेस टू ईच अदर। अपने फैमिली में किसी के ऊपर भी कोई आप किसी को दबाव मत डालें, और ना ही आप खुद किसी के दबाव में आए कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है कि जैसे आपकी बरादरी में मिलने जुलने वाले वो कहेंगे नहीं यार एनू उसे वोट देना है तो उसी भी एनू दो, अच्छा चलो ठीक है सारे एनू वोट देना है। डोंट डू दैट। अच्छा, आप अपना देखें कि आपके साथ किसने क्या किया, और दूसरा पार्टी का, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है। अच्छा, मैं जिक्र करना चाहूँगी जॉर्ज गैलोवे की पार्टी का। जॉर्ज गैलोवे जो है वो उन्होंने अभी बाई इलेक्शन में सीट विन की है रोस्टल से, और उन्होंने वर्कर्स पार्टी के नाम से बनाई है, और उनके काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर ग्रेटर मैनचेस्टर की काफ़ी सीट्स पर वो उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनकी वजह से लेबर पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी थ्रेटन फील कर रहे हैं जॉर्ज गैलोवे, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है कि लेबर पार्टी ने जो है वो मुस्लिम पार्टी के, जैसे मैंने कहा मुस्लिम कम्युनिटी के जो जो वोट बैंक था, दे हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट इट। ठीक है, तो बहरहाल आप देखते हैं कि लेट्स सी के क्या होता है क्या नहीं होता, सेकंड में को पता चल जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और आप अच्छी तरीके से देखें, सोचे समझे, किसी के प्रेशर में आके आपने वोट नहीं देना, और ना ही एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालना है, और ना ही आप बाहर भी दोस्तों यारों पर कि ना उनके प्रेशर में आए, ना किसी को प्रेशर दें। लेट दम मेक देयर ओन चॉइस, देयर ओन माइंड कि उन्होंने किसको वोट देना है, और मेक श्योर करें ऐसा कैंडिडेट हो, बल्कि नए कैंडिडेट्स को, नए लोगों को मौका दें। हाँ जी, ये मैं ज़रूर कहना चाह रही हूँ, नए लोगों को मौका दें, देखें कि नए लोग आपके लिए आके क्या बेहतरी करते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं आपके एरिया की, आपके क्या हेल्प करते हैं। तो काउंसलर का तो काम ही बेसिकली ये है कि आपके एरिया को बेहतर बनाना, जो आपके इलाके के मसाइल हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर, वो सब चीज़ें, सब मतलब किसी भी रेजिडेंट्स को शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखना आपका बहुत ज़रूरी है। एंड डू गिव चांस टू न्यू कमर्स एज वेल, आई वुड से। और जो ये नहीं कि कोई अगर बैठ के आया तो वो मतलब मरते दम तक एक सीट पर ही वो रहेंगे, चाहे वो काम करें ना करें। उन्होंने कहा जी बस हमने गले में जो है ना वो कार्ड डाल के घूमना है। तो ये जो है ना, थोड़ा सा आप ये भी देखें कि नए लोगों को भी चांस दें, रिगार्डलेस ऑफ द एज। वेट कहते हैं जी यंगस्टर को चांस दे, विच इज़ गुड यंगस्टर, लेकिन बहुत सारे जो सेम एज के लोग भी कंपेटिटिव होते हैं, बड़े बड़े कम्पीटेंट लोग होते हैं, और उनको मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि वो मतलब एक दफ़ा जो बैठ गया वो कोई अपनी सीट छोड़ना पसंद ही नहीं करता। वो कहते हैं जी सीट का पावर का नशा ही ऐसा है। तो ये बड़ी बुरी भला है पावर पॉलिटिक्स। तो लेकिन बहरहाल मैं तो एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरा मैसेज आप सबको यही है कि सोच समझ के और फ़ैसला कीजिए। और अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, मतलब 8-10 दिन तो हैं उसमें। 2nd of May में मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, एंड मेक श्योर ऑन 2nd of May यू डू गो आउट, और आप जाकर आपने कास्ट योर वोट, एंड टेक केयर इन द मीन टाइम। अल्लाह हाफिज़।